आज हम बात करेंगे मस्नूई ज़हानत के बढ़ते हुए किरदार पर और ये इंसानों के लिए क्या मानी रखता है। वाकई मस्नूई ज़हानत अब हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनती जा रही है। कभी सोचा था कि कंप्यूटर हमारी तरह सोच सकते हैं? बिल्कुल। और अब तो मस्नूई ज़हानत सिर्फ सूझ ही नहीं बल्कि फैसले भी कर रही है। ये दिलचस्प भी है और थोड़ा सा खौफनाक भी। अगर मशीनें खुद से फैसले करें तो इंसान कहाँ रह जाएगा? हाँ, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। एक तरफ सहूलत, दूसरी तरफ खदशा। आपके ख्याल में मस्नूई ज़हानत की सबसे बड़ी खूबी क्या है? मेरे नज़दीक ये कि ये तेजी से डेटा का तजज़िया कर सकती है, जो इंसान के लिए मुश्किल है। लेकिन क्या उस तेज़ रफ्तारी में कभी गलती भी हो सकती है? जी हाँ, क्योंकि यह भी इंसानों के बनाए हुए एल्गोरिथम पर चलती है, जिनमें खामियां हो सकती हैं। तो फिर हम कैसे जानें कि कौन सा फैसला दरअसल? शायद उसी लिए माहिरीन कहते हैं कि मस्नूई ज़हानत की निगरानी ज़रूरी है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि आस वाले वक्त में नौकरियां खतरे में हैं? कुछ हद तक हाँ, खास तौर पर वो काम जो बार बार दोहराने वाले हैं। लेकिन नए मौका भी तो पैदा होंगे, जैसे एआई सॉफ्टवेयर डेवलपर्स या डेटा एनालिस्ट। बिल्कुल, हर इनकलाब नए शाबे लाता है। जैसे गाड़ियों के बाद कोचवान कम हुए लेकिन ड्राइवर्स ज्यादा हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि मुस्तकबिल में इंसान सिर्फ आर्ट्स और तख्लीकीत की तरफ जाएंगे। ये मुमकिन है क्योंकि मशीनें जज्बात और तख्लीकी सोच में महदूद हैं। वैसे आपको कैसा लगता है अगर आपका पास एक रोबोट हो? हाँ, अगर वो गैर जानबदार हो तो शायद बेहतर हो। कम अज कम छुट्टी के लिए बहाने नहीं सुनने पड़ेंगे। लेकिन क्या रोबोट पास इंसानी नफ्सियात और जज्बात को समझ सकता है? नहीं, जज्बात समझना अभी भी इंसान का खासा है। फिर अगर मस्नूई ज़हानत गलत फैसला करे तो जिम्मेदार कौन होगा? यही तो बहस है। अक्सर कहा जाता है कि आखिरकार जिम्मेदारी इंसान पर ही आएगी। कुछ माहिरीन कहते हैं कि हमें एआई को अखलाकी असूल सिखाने चाहिए। हाँ, जैसे बच्चों को तरबियत दी जाती है वैसे ही एल्गोरिथम को भी अखलाकियात सिखानी चाहिए। लेकिन क्या अखलाकियात हर माशरे में एक जैसी होती हैं? नहीं, हर माशरे की अकदार मुख्तलिफ हैं। यही असल चैलेंज है। उसका मतलब है कि एआई को मकामी रवायात के मुताबिक ढालना होगा। जी हाँ, वरना नताइज गैर मुतवक्का हो सकते हैं। वैसे आपने कभी एआई से बात की है? जी हाँ, एक चीट बॉट से। कभी कभी तो लगता है जैसे इंसान से बात हो रही है। लेकिन आखिर में अंदाजा हो ही जाता है कि ये मशीन है ना? बिल्कुल, जज्बात और हंस मजाह में फर्क आ ही जाता है। फिर भी एआई अब शायरी भी लिख रही है, तस्वीरें बना रही है। जी, लेकिन इसमें इंसानी लम्स और कहानी की गहराई कम महसूस होती है। तो क्या आप समझते हैं कि इंसान हमेशा आगे रहेगा? मेरे ख्याल में तख्लीकीत और जज्बा इंसान को मुनफरिद बनाता है। लेकिन अगर किसी दिन एआई ने ये भी सीख लिया तो? फिर शायद हमें अपनी तारीफ ही बदलनी पड़ेगी। दिलचस्प बात है। क्या आपको लगता है कि बच्चों को स्कूल में एआई की तालीम देना चाहिए? जरूर, जैसे रियाजी सिखाई जाती है वैसे एआई भी आज के दौर की जरूरत है। लेकिन हर किसी को तो टेक्नोलॉजी पसंद नहीं होती। सच है, मगर बुनियादी समझ सबके लिए जरूरी है। क्या आपको लगता है कि एआई इंसानों को सस्त बना देगी? कुछ हद तक, लेकिन यह भी इंसान पर है कि वो टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करता है। एक और सवाल, क्या एआई इंसानों के रिश्ते मुतासर करेगी? हो सकता है, जब इंसान मशीनों से ज्यादा बात करने लगे तो ताल्लुकात में फर्क तो आएगा। लेकिन शायद एआई तन्हाई का इलाज भी बन सकती है, खास तौर पर बुजुर्गों के लिए। जी हाँ, बहुत से बुजुर्गों के लिए एआई दोस्त बन गई है। कभी सोचा है कि एआई हमें खुद से ज्यादा जानने लगेगी? ये मुमकिन है क्योंकि ये हमारे ऑनलाइन डेटा को मुसलसल सीखती है। फिर प्राइवेसी का क्या होगा? यही वजह है कि कवानीन और अखलाकियात पर बहस जरूरी है। आखिर में आपके ख्याल में एआई इंसान का दोस्त है या दुश्मन? मेरे नजदीक ये एक आला है। जैसा इस्तेमाल करें वैसा नतीजा मिलेगा। बहुत खूब।
شاید اصل سوال یہ ہے کہ ہم خود کو کیسے تیار کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہ سفر بس شروع ہوا ہے۔ تو سننے والوں کے لیے ایک سوال، کیا آپ مصنوعی ذہانت پر بھروسہ کریں گے؟ یا آپ اب بھی انسانوں پر ہی بھروسہ کریں گے؟ اگلے پروگرام میں اس موضوع پر مزید بات کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ خدا حافظ۔